बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 इंग्लिश बुक फर्स्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं इसका पेज नंबर 4। फर्स्ट पैराग्राफ हमने इसका कर लिया था, तो उसके बाद जो है बल्कि वो भी शायद रहता था अभी कि हाँ बिल्कुल, जब नॉर्मा ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया, फिर उसके बाद जो है स्टीवर को जब इसने फ़ोन किया तो स्टीवर ने कहा जी कि ये बिल्कुल ऑफ़र जेन्युइन है और हम इसकी पूरी गारंटी देते हैं कि जो बंदा मरेगा आप उसको जानते नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो आपके सामने भी नहीं मरेंगे और बदले में आपको कन्फर्म जो है बेटा वो $50,000 से वो मिलेंगे। तो और एंड में फिर उसने कहा कि आप चाहती हैं कि मैं बटन यूनिट आपको वापस दे जाऊं, क्योंकि जब वो उसके घर से निकला था तो ऑर्थर ने बेटा उसको उसका बटन वाला आला उसको वापस थमा दिया था। उसने कहा भाई हमें बिल्कुल भी आपकी इस ऑफ़र में इंटरेस्ट नहीं है और ना हम इस किस्म के कोई काम करना चाहते हैं, ना हम करते हैं, तो जाएँ यहाँ से जो है। तो अब उसने फ़ोन के एंड में पूछा जी क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको ये बटन वाला आला जो है वापस कर दूँ? तो उसके जवाब में बेटा नॉर्मा कहती है, नॉर्मा स्टिफन, स्टिफन स्टिफ से है, स्टिफ का ये वर्ब है, स्टिफन, स्टिफ एडजेक्टिव है बेटा, ये देखिए स्टिफन, ये इसका क्या हो गया वर्ब, ठीक हो गया। इस तरह वीक एडजेक्टिव है तो उसके एंड में लगा दें वीकेंड, तो ये भी वर्ब हो गया। लार्ज वर्ब है, इसके एंड में शुरू में लगा दें en, तो इसका वर्ब हो जाएगा। यानी ये एडजेक्टिव से वर्ब बनाने का तरीका है कि आप एंड में en ऐड कर दें जैसे इन दोनों के है, या फिर शुरू में जैसे इस वर्ड के स्टार्ट में आप बेटा en लगा दें, तो ये वर्ब बन जाते हैं एडजेक्टिव से। याद रखिएगा कि कोई ये एक अकलौता रूल नहीं है एडजेक्टिव से वर्ब बनाने का, और भी तरीके हैं एडजेक्टिव से वर्ब बनाने के। फॉर एग्जांपल लो एक एडजेक्टिव है, लो, और इसका लोअर, लोअर कंपैरेटिव डिग्री भी है और लोअर इसका वर्ब भी है। अब ये कैसे पता चलता है कि कौन से एडजेक्टिव्स हैं और उनको कैसे आपने बेटा en शुरू में लगाना है या आखिर में लगाना है? बेटा तो इसका कोई रूल नहीं है, ये जस्ट ये होता है कि जब आप एक टेक्स्ट की स्टडी करते हैं उस लैंग्वेज की, तो वहाँ वो इसरार आपके ऊपर खुलते जाते हैं कि ये वर्ड ऐसे भी बिहेव करता है, ये वर्ड ऐसे बिहेव करता है। सेम जैसे ये देखें यहाँ पे जो है, अब जैसे स्टिफ के एंड में en आया तुम्हें पता लग गया कि स्टिफन वर्ब हो जाएगा और ये उसका पास्ट पार्टिसिपल है। नॉर्मा ने सख्ती का मुजाहरा किया, सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं, यकीनन नहीं, शी हंग अप एंग्रीली, और उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। अब नॉर्मा शाम को वापस आई, ये नॉर्मा पहले आ जाती होती है और ऑर्थर बाद में आता होता है, ये उनके लिए खाने के लिए कुछ बनाने के लिए। अब ये जो दरमियान के अंदर लगा हुआ है इसे बोलते हैं सेमी कॉलन। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी कॉलन। नॉर्मा सा इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, एलिवेटर बेटा लिफ्ट को कहते हैं। जो ही नॉर्मा लिफ्ट से निकली तो उसकी नज़र पड़ गई, जो ही नॉर्मा लिफ्ट से निकली तो उसकी उस पर नज़र पड़ गई कि ये पैकेट वो फिर रख गया। अब यह एक सवाल पैदा होता है कि नॉर्मा ने तो उसको मना किया था, तो फिर वो पैकेट क्यों रख गया? बेटा वो इस वजह से कि मिस्टर स्टीवर्ट जो है, he was a very clever person. He knew the moment Norma called him, that Norma rang him or phoned him, the very moment he knew that this woman is interested in the offer. And perhaps that was the first question of Norma monetarily when he asked in terms of financially, in terms of money. And Mr. Stewart was sure that this woman could be an easy prey for him, and it would agree to act upon his offer or proposition जो है। अब वो कहता है कि ये तो उस वजह से वो पैकेट रख गया। फिर जो है तो नॉर्मा जो ही लिफ्ट से निकली तो इसकी उस पर नज़र पड़ी। अब ये जो सेमी कॉलन है ये हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? सेमी कॉलन जो है ये होता है बेटा कंपाउंड सेंटेंस में। किसमें होता है बेटा? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कौन सी होती हैं? जिसमें कौन सी क्लॉजेस होती हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन सी होती हैं? कैन, स्टैंड फॉर ए सेंटेंस। वो वाली क्लॉज के जिसको फिक्रे से निकाल लें और वो सेंटेंस के तौर पर काम कर जाए,
बेटा उसको फिर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। याद रखिएगा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, फ़र्ज़ किया ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये दरमियान के अंदर गैप है और ये एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसके अंदर जो गैप होता है याद रखिएगा ये बराबर होता है सेमीकोलन के, या ये बराबर होता है कॉमा प्लस फैन बॉयज। ठीक हो गया, या तो आप कॉमे के साथ फैन बॉयज लगाएं, अगर आप नहीं लगाते तो फिर आप क्या लगाएंगे सेमीकोलन। अब यहां पे देखें उसने बेटा यहां पर फैन बॉयज का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर यहां पर क्या आ गया सेमीकोलन। वेल ऑफ ऑल द नर्व है ये हम एक फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट, अच्छा कमाल है उसने ऐसे कहा, कोई आपसे कहता है जी कि फलां ने आपकी गैर मौजूदगी में आपको झूठा कहा या मक्कार का, आप कहते हैं वेल ऑफ ऑल द नर्व, अच्छा उसकी इतनी ज़रूरत, उसकी इतनी हिम्मत। ये बेटा नागवारी के इजहार के लिए होता है, किसके इजहार के लिए होता है, अच्छा उसकी ये हिम्मत, शी थॉट उसने सोचा, शी ग्लेयर्ड एट द गार्डन एज शी अनलॉक द डोर, दरवाजे का कुफल खोलते वक्त उसकी नज़रें जो हैं बेटा उस गत्ते के डब्बे पर ही जमी हुई थी। ग्लेयर होता है लुक कॉन्स्टेंटली विदाउट ब्लिंकिंग योर आइज, पलकें झपकाए बगैर किसी चीज़ को मुसलसल देखते रहना। कैसे बेटा, पलकें झपकाए बगैर किसी चीज़ को मुसलसल घूरना, वो क्या होता है ग्लेयर्ड। आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन शी थॉट, उसने सोचा मैं इसे अंदर लेकर नहीं जाऊंगी। प्रीवियसली जब थॉट के ऊपर कॉमे लगे हुए थे तो हमने आपको बताया था बेटा जो आप सोचते हैं उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास नहीं आते। इन्वर्टेड कॉमास टोटल 3 जगहों पे आते हैं, जिनमें से एक सबसे प्रोमिनेंट जो है वो है डायलॉग्स ऑफ द कैरेक्टर्स। जब भी कैरेक्टर्स से डायलॉग्स आते हैं आप बेटा वहां पर क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। ठीक हो गया, आगे फिर जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। She went inside, वो अंदर गई and started dinner, और उसने खाना पकाना शुरू किया। बेटा खाना खाना नहीं, खाते वो इकट्ठे थे, जब और सर वापस आता था फिर वो खाते थे। वो अंदर चली गई, कहाँ चली गई, अपने फ्लैट में, और उसने शाम का खाना बनाना शुरू कर दिया। Later बादशाह she went into the front hall, वो फ्रंट वाले या सदर हॉल में से होती हुई आई। ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोला। she picked up the package and carried it into the kitchen, उसने पैकेट उठाया और उसको बावर्ची खाने में ले आई। leaving it on the table, और लाकर बेटा उसको मेज़ पर रख दिया। कहाँ रखा, मेज़ के ऊपर। एक तो ये सबसे पहले हम ज़रा लेटर को डिस्कस करते हैं। लेटर ये कंपैरेटिव डिग्री है लेट की, लेट, लेटर और लेटर, इसकी कंपैरेटिव डिग्रियां 2 हैं और सुपरलेटिव डिग्रियां भी 2 हैं, एक लास्ट है और एक लेटेस्ट है। फ़र्क क्या है, ये बेटा टाइम के लिए है और ये प्लेस के लिए है। ये बेटा प्लेस के लिए है और ये टाइम के लिए है। अब मैं आपको फिक्रे से समझाता हूँ। अब कहते हैं कि अली एंड असलम आर फ्रेंड्स, द लेटर इज ए डॉक्टर। इसे कहते हैं मुअख्खिरुज़ ज़िक्र, जिसका जिक्र बाद में आया हुआ है। ये फॉर्मर है, ये बेटा लेटर है। FAR हो तो वो किसान वाला होता है, FOR साबका। अब ये लेटर हो गया। देखिए हम प्लेस में बता रहे हैं जो बाद में आया। ठीक हो गया। अब इसी तरह आप कहते हैं शी केम लेटर देन आई, वो मुझसे बाद में आए। अब देखें, अब टाइम का बता रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हम ये लिखेंगे हिज नेम इज लेस इन द लिस्ट। देखिए अब हम जगह बता रहे हैं, उसकी पोजीशन बता रहे हैं, वो क्या है जी, वो लास्ट। ठीक हो गया। इस तरह आप कहते हैं दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़। अब देखें, अब ये हमने क्या बताई, प्लेस बताई, और यहाँ हम क्या बता रहे हैं बेटा, टाइम। ठीक हो गया।
तो LATTER वो प्लेस के लिए होगा, LATER बेटा ये टाइम के लिए होगा, LAST लास्ट ये बेटा प्लेस बताएगा आपकी, और LATEST लेटेस्ट ये टाइम बताएगा। आप ये नहीं कहेंगे दिस इज द लास्ट न्यूज़, नहीं कहेंगे, बल्कि बेटा क्या कहेंगे, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़। ठीक हो गया। अच्छा, एक ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ओपनिंग द डोर। ओपनिंग द डोर, she pick up the package। अब अगर आप इतनी सी कंस्ट्रक्शन को गौर करें, ओपनिंग द डोर, तो ये पार्टिसिपल है, बिल्कुल डेफिनेटली, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब देखिए तो इसका सब्जेक्ट नहीं है, देखिए सब्जेक्ट है इसका, इस पार्टिसिपल का, नो सब्जेक्ट। जब आप पार्टिसिपल फिक्रे के स्टार्ट में मेंशन करते हैं इन पर्टिकुलर द प्रेजेंट पार्टिसिपल विदाउट नो सब्जेक्ट जो है, तो फिर हम इसको कहते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल। बेटा क्या कहते हैं, डैंगलिंग। डैंगलिंग का लफ्ज़ी तर्जुमा होता है लटकता हुआ, मुअल्लिक, सस्पेंडेड, बीच में लटकता हुआ, ना इधर का ना उधर का, इसका सब्जेक्ट नहीं है। याद रखिएगा, वेन एवर यू स्टार्ट अ सेंटेंस विद डैंगलिंग पार्टिसिपल, आफ्टर द डैंगलिंग पार्टिसिपल, no matter with which noun pronoun you start your clause would automatically be the subject of that participle, वो उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखें, ओपनिंग द डोर, शी पिक्ड अप द पैकेज, बेटा फिर दरवाज़ा किसने खोला, शी ने। ये बहुत ज़रूरी होता है कि डैंगलिंग पार्टिसिपल यूज़ करते हुए नेक्स्ट क्लास में आप डैंगलिंग पार्टिसिपल के सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, वरना फिक्रा गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूँ, ये एक डैंगलिंग पार्टिसिपल है। कटिंग द ग्रास, ये डैंगलिंग पार्टिसिपल है। ही वॉज स्टंग बाय अ स्नेक, या कटिंग द ग्रास, a snake stung him। ठीक हो गया। अब देखिए, कटिंग द ग्रास डैंगलिंग पार्टिसिपल हो गया, नो सब्जेक्ट जो है। अब नेक्स्ट क्लास का सब्जेक्ट क्या है, नेक्स्ट क्लास किससे शुरू हो रही है, वो स्नेक से। सब्जेक्ट नहीं देखना, मैं जैसे ना स्टार्ट किससे हो रही, वो शुरू हुई है स्नेक से। अब स्नेक ऑटोमेटिकली इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। इसका मतलब हो गया कि घास कौन काट रहा था, सांप, तो ये तो गलत हो गया। इस फिगर में डैंगलिंग पार्टिसिपल, नेक्स्ट क्लॉज किससे शुरू हो रही है, ही से। कुड ही बी द सब्जेक्ट ऑफ दिस डैंगलिंग पार्टिसिपल, ऑफ कोर्स। घास कौन काट रहा था, ही। अब ठीक है, समझ आ गई। सो व्हेन यू स्टार्ट योर सेंटेंस विद डैंगलिंग पार्टिसिपल, इट बिकम्स एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर यू टू स्टार्ट the next clause to dangling participle with the subject of the dangling participle. If you do not do so, then that sentence would be wrong। तो वो सेंटेंस बट आपको गलत होगा, जस्ट लाइक दिस सेंटेंस जो। ठीक हो गया। अच्छा, बागज़ा वो सदर हॉल में गई, दरवाज़ा खोला, उसने इस पैकेट को उठाया और बावर्ची खाने में लाकर मेज़ के ऊपर रख दिया। इसको ज़रा हाईलाइट करें बेटा, लिविंग इट ऑन द टेबल। जब उसने पैकेट कहाँ पे रखा था बेटा, पहले उसने टेबल पे रखा, बाद में वो उसमें रखेगी, बॉटम में रखेगी। ठीक हो गया, बॉटम कैबिनेट में रखेगी। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो निश्चितगाह में बैठ गई, लुकिंग आउट ऑफ द विंडोज़, और खिड़की से बाहर देखने लग गई। आफ्टर ए वाइल, यहाँ पर वाइल से मुराद है बेटा वक्त, टाइम मुराद है। एक वक्त, टाइम वाइल का तर्जुमा वक्त होता है। She went back into the kitchen to turn the cutlets in the broiler। वो बेटा बावर्ची खाने में गई ताकि गोश्त के कतलों को भूनने वाली जाली पर उल्टा दे। कतले, कतले असल में ऐसे गोश्त को अमूमन कहा जाता है कतले बेटा जो मछली के गोश्त के लिए, वैसे कटलेट है ना, इसे भी कहते हैं, आलूओं को भी कहते हैं, लेकिन आलू जो है बेटा वो इस पर भूने नहीं जाते, ये जहन के अंदर रहे। गोश्त भूनने की जाली पर ये नहीं भूले जाते। कतले मछली के गोश्त के, अ थिक पीस ऑफ मीट ऑफ फिश। ठीक हो गया। अच्छा, शी पुट द पैकेज इन अ बॉटम कैबिनेट। अब बताएं बेटा, ये इसको भी छोड़ा कहाँ था उसने, टेबल के ऊपर, और बाद में कहाँ रख दिया, बॉटम कैबिनेट में। शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, और वो क्या सोच रही है कि भाई सुबह के वक्त इसको बाहर फेंक देगी। ऐसे इंसान करता है जब कोई
गलत काम हम लोग कर रहे थे, हमारी ये सोच होती है हम थोड़ी देर बाद इसको तर्क कर देंगे, थोड़ी देर के बाद इसको छोड़ देंगे, लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है और फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, तब हमारे लिए छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब शाम को वो बैठे खाना खा रहे हैं तो नॉर्मा ने फिर वही बात स्टार्ट कर ली। मे बी हो सकता है सन एक्सेंट्रिक मिलियनेयर इज़ प्लेइंग गेम्स विद पीपल, शी सेड। उसने कहा हो सकता है कोई खप्ती, हमने बताया था एक्सेंट्रिक, खप्ती, पागल, ऐसा खप्ती, ऐसा स्ट्रेंज बेटा जिसको आप पागल कहते हैं। भाई ये पागल तो नहीं है कि ज़ाहिर है जो ऐसी ऑफर्स देगा कि जनाब जिसमें आप लोगों को मारें, कत्ल करें या लोग कत्ल हो जाएं, और उसके बदले में वो आपको अगर इनाम ऑफ़र करता है तो बेटा आप उसको खप्ती ही कहेंगे। विथ पीपल शी सेड, उसने कहा। ऑर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, आर्थर ने खाना खाते हुए निगाहें उठाई। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई। असल में ऑर्थर इस वजह से कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई बेटा, क्योंकि ऑर्थर के हिसाब में तो ये बैलेंस क्लोज हो गया, ये हिसाब किताब क्लोज हो गया सारा। उसने स्टीवर्ड को घर से निकाल दिया, वो चला गया। उसको तो नहीं पता कि उसकी बीवी ने जनाब आज शाम 5 बजे जो है मेरे घर आने से पहले दफ्तर में जो है अपने स्टीवर्ड को कॉल किया और उससे सारी मालूमात ली हैं उससे, उसको तो नहीं पता। अब नॉर्मा के दिल में वो $50,000 जो मचल रहे हैं। What does that mean? ये नॉर्मा कह रही, इस बात का क्या मतलब हुआ? भाई मैंने आपसे कुछ पूछा है, आप उसका जवाब दें। What does that mean? Let it go, he told her. उसने से कहा चलो छोड़ो इस बात को। नॉर्मा ate in silence. नॉर्मा खामोशी से खाना खाने लगी। Suddenly she put her fork down. अचानक उसने अपने खाने वाला कांटा नीचे रख दिया। Suppose कहते फर्स्ट करें, इट्स अ जेन्युइन ऑफर, शी सेड, उसने कहा। अब यहाँ पर जो पॉइंट टू बी नोटेड है, जेन्युइन ऑफर के बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। कोई फिक्रा जो है सवालिये वाला है, इसके अंदर कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा, जैसे हेल्पिंग वर्ब है शुरू में आ रहे हैं बेटा। हमने स्टार्ट में बताया था बेटा, जहन में रखिएगा, इट इज़ नॉट ऑलवेज द हेल्पिंग वर्ब दैट मेक्स अ सेंटेंस इंट्रोगेटिव, यू मस्ट कीप इट माइंड। फ्रिक्वेंटली इट्स द सेंस ऑफ ए सेंटेंस दैट मेक्स इट इंट्रोगेटिव। अच्छा आगे इंटरेस्टिंग बात ये, इसमें ये भी नहीं है शी आस्क्ड, यानी आपके लिए कोई इसके अंदर हिंट नहीं है कि ये फिक्रा सवाल है। इसका तरीका ये होता है कि आप इसको हाईलाइट कर लें। वो पूछ रही है, फर्ज तो करें, फर्ज तो करके देखें कि ये पेशकश जो है ये असल है। नंबर 1। नंबर 2, सपोज फर्ज करें, इम्पेरेटिव, वैसे यहाँ तो वो इंट्रोगेटिव सेंस दे रहा है, फर्ज तो करें। सडनली के बाद उसने लगा रही है, कॉमा यहाँ नहीं लगा बेटा, हम इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी पार्ट। यूजुअली जो एडवर्ब्स होते हैं उनको स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है। सडनली, वंस अपॉन अ टाइम, वंस, हाउएवर, इनको आप यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो है वर्ब को जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पर जो है इस्तेमाल कर रहा है, तो इसके एंड में बेटा इसके साथ कॉमा आना चाहिए, बट इन्होंने लगाया नहीं। इट्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी है। इट्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी क्यों है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन है किसकी? इट इज़ की। किसकी कॉन्ट्रैक्शन है बेटा? इट इज़ की जो है। फर्स्ट तो करें कि ये पेशकश असल है। शी सेड, उसने कहा। ऑर्थर स्टेयर्ड एट हर, ऑर्थर उसका मुंह देखने लग गया। अब स्टेयर तक घूरना बेटा, ये तरह में घूरना नहीं करेंगे, वो थोड़ा अजीब सा लगेगा। ठीक हो गया। अब ज़रा हम यहाँ तक बेटा, ये आज का लेसन जो लेक्चर नंबर 9 पूरा हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि मैं ना आपको इसकी एक जल्दी से बामुहावरा ट्रांसलेशन करवा देता हूँ। नॉर्मा स्टीफन, नॉर्मा ने सख्ती का मुजाहरा किया। सर्टनली नॉट, शी हंग अप एंग्रीली, इसने गुस्से से फ़ोन कर दिया, फ़ोन बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं। द पैकेज was lying by the front door. Norma saw it as she left the elevator. पैकेट सारे दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। जो ही नॉर्मा लिफ्ट से निकली तो उसकी नज़र इस पर पड़ गई। Well, of all the nerves, she thought, अच्छा, उसकी ये हिम्मत, उसने सोचा। She glared at the curtain as she unlocked the door. दरवाज़ा खोलते वक्त उसकी नज़रें कत्ते के डब्बे पर ही जमी हुई थी। I just won't take it in, मैं इसे अंदर लेकर नहीं जाऊँगी। She thought, उसने सोचा। She went inside. It started, वो अंदर गई और उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। Later, she went into the front hall, opening the door. बाद अज़ां वो सामने वाले हॉल में गई, दरवाज़ा खोला। She picked up the package and carried it into the kitchen. उसने वो पैकेट उठाया, उसको बावर्ची खाने में ले आकर leaving it on the table, मेज़ के ऊपर रख दिया। She sat in the living room, looking out of the window. वो फिर नशिस्ता में बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। After a while, she went back into the kitchen to turn the cutlets in the blender. थोड़ी देर के बाद वो गोश्त भूनने की जाली पर रखी, गोश्त के कतलों को उल्टाने के लिए बेटा बावर्ची खाने वापस गई। शी पुट द पैकेज इन अ बॉटम कैबिनेट, उसने इस पैकेट को नीचे वाले अलमारी में रख दिया। शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, उसने सोचा कि उसको सुबह के वक्त बाहर फेंक देंगे। ठीक हो गया बेटा, आज के लिए ये लेसन काफ़ी है। कोई भी क्यूरी हो तो आप दफ्तर में रब्ता कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।